उस्ताद जी की क्या बात की जाए। ज़ाकिर हुसैन साहब बोले तो अपने आप में एक ऐसी किताब कि मतलब अगर उनसे इंसान मिले ना तो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। ये जो बड़ौदा नगरी है ना, बड़ौदा नगरी से ज़ाकिर भाई का बड़ा पुराना रिश्ता है। आप ज़ाकिर हुसैन का प्रोग्राम करना चाहते हैं? मैंने कहा जी। बोले लेकिन आपको पैलेस नहीं मिलेगा। शास्त्रीय संगीत को या फिल्म संगीत को आगे बढ़ाने में और फाइनेंस करने में गुजरातियों का बहुत बड़ा हाथ। बचपन में ज़ाकिर भाई को ढोल बजाने का भी बहुत शौक था। वीएनएम का मतलब हो गया सही मायने में इंटरनेशनल, क्योंकि आजकल सभी जगह दिखता है वीएनएम। संगीत वो एहसास है जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये दिल की गहराइयों से उठता है और रूह में जा समाता है। हर सुर में छुपा है एक ख्वाब और हर तान में एक कहानी। संगीत में ढूंढो खुद को, क्योंकि वो हर दर्द को बना देता है पानी। नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। रागों के ताल और लय के साथ तबले पर कभी थिरकती, कभी तैरती तो कभी उड़ती उस्ताद ज़ाकिर हुसैन जी की उंगलियों में मानो जादू था। जैसे ही उनकी उंगलियां तबले से रूबरू होती और जो लय उठती थी, मानो वो हमारे दिल की धड़कनों के साथ एक खेल सा खेल रही हैं। मौशिकी की दुनिया में जिनके तबले की थाप एक अलहदा पहचान बनाती थी, वो उस्ताद ज़ाकिर हुसैन जी आज हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके साथ हैं उनकी एक प्यारी सी यादें, जो आज हम आपके साथ यानी वीएनएम टीवी आपके साथ साझा करने जा रहा है। और ये एपिसोड बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम जिनके साथ उन्हें ट्रिब्यूट देने वाले हैं वो एक बहुत ही बड़ी जानी मानी शख्सियत है, जिन्होंने अपना नाम देश ही नहीं विदेश में भी काफ़ी रोशन किया है और हमारे भारतीय संस्कृति को एक अलग पहचान दी है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इलियास खान जी, और जो ये शख्सियत है वो काफ़ी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नाम है और हमारे वडोदरा के लिए एक गर्व है। जो सर हैं वो कई बार उस्ताद ज़ाकिर हुसैन जी के साथ परफॉर्म कर चुके हैं और उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है उनके साथ आज वो हम सब के साथ साझा करने वाले हैं और उन्हें एक ख़ास ट्रिब्यूट देने वाले हैं। सर, आपका हमारे वीएनएम टीवी में स्वागत है और आज आप हमारे साथ क्या शेयर करना चाहेंगे? मुझे पता है हम सबके लिए बहुत दुखद भरी घटना है ये। दरअसल में आज भी जब हम ट्रिब्यूट की बात कर रहे हैं तो सच कहूँ तो अपने आप पे भी भरोसा नहीं हो रहा है कि उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब हमारे बीच नहीं रहे। क्योंकि मतलब आज भी दिल मानने को तैयार नहीं है कि ज़ाकिर भाई हमारे बीच में नहीं है। ज़ाकिर हुसैन साहब, ज़ाकिर भाई हम प्यार से इसलिए कहते हैं कि हमारी एक आदत है ज़ाकिर भाई बोलने की। घरेलू रिश्ते हैं उनसे हमारे, कहा जाए तो मेरे बड़े भाई हैं, ऐसा मान सकते हैं आप। क्योंकि हर अच्छे म्यूजिशियन के लिए वो बड़े भाई हैं। जितने भी हिंदुस्तान में या प्रदेश में जितने भी अच्छे म्यूजिशियन हैं, जो अच्छा म्यूज़िक चाहते हैं, अच्छा म्यूज़िक बजाना चाहते हैं, उनके लिए वो बड़े भाई समान हैं। तो उनमें से ही हम भी एक छोटे से वो हैं। तो सबसे पहले तो उस्ताद जी की क्या बात की जाए। ज़ाकिर हुसैन साहब बोले तो अपने आप में एक ऐसी किताब कि मतलब अगर उनसे इंसान मिले ना तो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। उनका मिलना, उनका बात करना, कहते हैं कि साँस पे तो बाद में बैठते थे, जब मिलते थे ना तभी अंदर से इंसान को इतनी खुशी होती थी कि हम किसी ऐसे ओरा से मिले हैं कि हम बता नहीं सकते। तो ज़ाकिर भाई के बारे में मैं अभी कल ही पंडित साजन मिश्रा जी से मैं सुन रहा था, क्योंकि आज 2023-2024 इन 2 सालों में हमने हिंदुस्तान के काफ़ी लीजेंड्स खो दिए। पंडित बिरजू महाराज जी वो भी चले गए,
उस्ताद राशिद खान साहब वो भी चले गए, पंडित भवानी शंकर जी वो भी चले गए। मतलब इन्होंने अपना सफ़र पूरा कर लिया। और अभी मैं आपको बताऊं, 1.5-2 महीने पहले जाकिर भाई ने ट्रिब्यूट दिया था अपने मुंबई में। तो उन्होंने जब ट्रिब्यूट दिया तो उसमें मुझे भी उन्होंने फ़ोन करवा दिया कि इलियास में कह दो कि भाई मुंबई आ जाए और ट्रिब्यूट जो है वो देना है। हम भी चले गए। तो वो ट्रिब्यूट था उस्ताद राशिद खान साहब और पंडित भवानी शंकर जी को, पृथ्वी थिएटर में। तो उस दिन अचानक से वो, अब बात यादों की चल रही है और हम सुरताल के द्वारा उनको ट्रिब्यूट कर रहे हैं। तो मैं याद कर रहा हूँ तो मुझे बड़ा, मतलब क्या कह सकते हैं बस। तो अचानक से हम मिले, वो जा रहे थे और कुणाल कपूर जी उन्हें अंदर लेकर जा रहे थे। तो मैं पीछे से आ रहा था, तो उनकी जैसे नज़र पड़ी कि मैं पीछे आ रहा हूँ, तो वो एकदम रुक के बोले, अरे मियाँ आप ऐसे अचानक कैसे? मतलब वो वक्त हमारा बाद में आने का था, लेकिन मैं जल्दी चला गया। तो बोले, अरे मियाँ क्या बात है, आओ आओ आओ, साथ ही अंदर चलते हैं। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी, लेकिन वो मुझे ऐसा नहीं कहा कि आप साइड पे हट जाइए, मुझे अपने साथ अंदर लेकर गए। अंदर जाकर उन्होंने अपना, अचानक से मून हुआ, तौफीक भाई थे, उनके भांजे थे, सारे के सारे हम लोग साथ अंदर थे। और अचानक से पियानो पड़ा था, उन्होंने अपना हाथ सीधा पियानो पे ऐसे करके पियानो बजाने लगे। तो मैंने कहा कि क्या बात है उस्ताद जी, ऐसा मौका मुझे कब मिलेगा? मैंने अपना मोबाइल निकाला और मैंने कहा कि मैं शूट करता हूँ। तो हंसने लगे कि अब क्या ये भी दिखाओगे आप? वो एक अंदाज था उनका। तो वो पियानो का भी मैंने रिकॉर्डिंग फेसबुक पे बहुत शेयर किया है। तो हर फन मौला थे। उस्ताद जाकिर हुसैन बोले तो हर फन मौला। पियानो आप बोलो, गिटार आप बोलो, पखावज आप बोलो, ड्रम आप बोलो, और हर वाद्य यंत्र में, और गाना भी उनका इतना शौक। उस्ताद सुल्तान खान साहब, उनके साथ जब भी होते बंदिशों की बातें। पंडित रविशंकर जी, उनके साथ भी वो काफ़ी उनका रहना हुआ। शुरुआती उन्होंने वहाँ से की। काफ़ी यादें हैं, मतलब काफ़ी यादें। सच बताऊँ तो मैं आज उनको ट्रिब्यूट दे रहा हूँ, मैं एक ज़र्रा भी नहीं हूँ, एक छोटा सा ज़र्रा भी नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि जाकिर भाई से हम जुड़े हुए हैं। और मैं आपको और एक चीज़ बताऊँ, ये जो बड़ौदा नगरी है ना, बड़ौदा नगरी से जाकिर भाई का बड़ा पुराना रिश्ता है। मैं सिर्फ 5 साल का था तब वो आए थे बजाने के लिए। तो जब वो सितारा जी के साथ बजाने आए, सितारा देवी जी के साथ, हमारे बड़ौदा के अंजनी अम्बे गांवकर जी थे, उन्हें लेकर आए थे। तो मेरे वालिद साहब, मेरे पिताजी उनके साथ सारंगी पर थे, और मेरे वालिद साहब उस्ताद गुलाब खान साहब जो थे, उनको जाकिर भाई चाचा बोलते थे, नाम नहीं लेते थे। तो वो उस वक्त से मैं उन्हें देखता आ रहा हूँ, और वो उनके दिमाग में वो रिश्ता तब से है। हमारा पुराना घर हुआ करता था फतेहपुरा में, 4 माले ऊपर चढ़ने होते थे, लेकिन जाकिर भाई जब भी बड़ौदा आते थे तो ये समझ लो कि कम से कम आधा घंटे के लिए या पौने घंटे के लिए घर पे आएंगे, और उनके साथ साथ दूसरे भी सारे कलाकार। तो ये रिश्ता ऐसा है कि अगर आज हम उन्हें ट्रिब्यूट ना दें तो ये हमारे संगीत के साथ और हमारे अपने साथ और बड़ौदा के साथ भी नाइंसाफ़ी है। तो ये सारी बातें हैं। मैं आपको ये भी बता रहा था, बड़ौदा के साथ बहुत पुराना रिश्ता भी है, दूसरा भी है। उनकी, जाकिर भाई की एक बहुत कमाल आदत थी। वो जहाँ जाते थे उन्हें पता होता था कि यहाँ पे कितने गुणी लोग हैं, उनके बारे में वो बात करते थे। हमारे यहाँ पे प्रोफेसर सुधीर कुमार सक्सेना सर थे, तबले के बहुत अच्छे, अजराड़ा घराने के बहुत अच्छे माहिर। कत्थक के अंदर पंडित सुंदरलाल गंगानी जी थे। हमारे शिव कुमार शुक्ला साहब थे। मेरे पिताजी उस्ताद गुलाब खान साहब थे। पंडित कालूराम जी थे, और जितने पंडित मदन लाल जी थे,
और हमारे महाराज साहब रंजीत सिंह गायकवाड़ जी, जो कि एक महाराजा होते हुए संगीत के इतने शौकीन थे, वो खुद भी गाते थे। उनके साथ भी कई बातें मेरी ऐसी शेयर होती थी, तो मैं अभी बात करते करते बता दूं। एक दिन मैंने महाराज साहब से कहा कि महाराज साहब जाकिर भाई का प्रोग्राम करते हैं। तो कहने लगे कि अच्छा, आप जाकिर हुसैन का प्रोग्राम करना चाहते हो? मैंने कहा जी। बोले लेकिन आपको पैलेस नहीं मिलेगा। मैंने बोला महाराज साहब क्यों? नहीं, बोले जाकिर भाई में इतना क्राउड आ जाता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। वो पैलेस भी छोटा पड़ जाता है। और बड़ौदा की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि 92-95 में जाकिर भाई आए, तो उस्ताद अल्लाह खान साहब अब्बा जी, जाकिर भाई, उस्ताद सुल्तान खान साहब और उस्ताद जाकिर हुसैन, इतना पब्लिक हो गया कि उनके जो अंदर के जो गेट थे, दरवाजे, उनके जो कांच होते हैं वो टूटे। ये बड़ौदा की हिस्ट्री है कि 2 बार ही ऐसा हुआ है। एक गुलाम अली साहब आए थे 92 में, उस वक्त भी ऐसा हुआ था। 90s में आए थे, 91 में ITC कॉन्सर्ट, और जाकिर हुसैन साहब। तो महाराज साहब कहते थे कि इन लोगों का आप मत बोला करो, क्योंकि क्राउड इतना हो जाता है कि संभालना मुश्किल है। तो खैर जाकिर भाई की काफ़ी यादें हैं ये, और मैं बजाकर भी ट्रिब्यूट दूंगा, उसके बाद कुछ और मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। तो हम इस लायक तो नहीं है कि ट्रिब्यूट दें, लेकिन कलाकार होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है। तो ये मैं सबसे पहले राग चारूकेशी बजाकर उस्ताद जी को मैं ट्रिब्यूट कर रहा हूँ, और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि उस्ताद जाकिर हुसैन, जो हमारे हिंदुस्तान के रत्न, भारत रत्न, वो सही मायने में रत्न, वो बस हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमा ले।
क्या बात है सर। सर आपकी सारंगी की धुन में मैं तो झूम रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था ये प्रकृति भी आपकी सारंगी की धुन में मानो लहरा रही हो। संगीत सच में एक जादू है जो आपको कहीं ना कहीं भगवान तक जाने का रास्ता बताता है। संगीत एक थेरेपी भी है और संगीत में इतनी ताकत है कि आप खुद ध्यान लगा के उसकी सुन के जो लय सुर होते हैं उनको सुन के आप किसी भी परिस्थिति में हो, हर परिस्थिति से निकलने का रास्ता आपको मिलता है। और सर आपका जो वाद्य यंत्र है सारंगी, उसे घुमक्कड़ों का वाद्य यंत्र कहा जाता था प्राचीन काल में। तो इसकी हिस्ट्री कैसी है, क्या सच में ऐसा था? दरअसल में जो सारंगी है ना, इसे पहले रावण हत्ता कहा जाता था। और मतलब क्या है, देखिए हर चीज़ है ना वक्त के साथ चेंज होती है, तो ये एक बात है। और रावण हत्ता जो था, क्योंकि आज जो हम कहते हैं कि रामायण में श्री राम जी और रावण, तो ये रावण का बहुत प्रिय साज था, रावण हत्या था उस वक्त। बाद में उससे सारंगी बनी, धीरे धीरे डेवलप हुआ, फिर अच्छे अच्छे जो म्यूजिशियन हुए उन लोगों ने अपने हिसाब से इसको सारंगी बनाया। तो ये सारंगी का एक हिस्ट्री है इस तरह से। और ये करुण भी है इस साज में, जिसे हम लोग आज ट्रिब्यूट दे रहे हैं। जाकिर भाई को सारंगी बहुत पसंद थी, क्योंकि वो अक्सर कहते थे कि मैं सभी साज़ों में हाथ डालता हूँ, लेकिन एक यही साज है जिसको मैं नहीं बजा पाया। शास्त्रीय संगीत को या फिल्म संगीत को आगे बढ़ाने में और फाइनेंस करने में गुजरातियों का बहुत बड़ा हाथ है। कि जाकिर भाई जो थे ना, वो क्लासिकल प्लेयर तो थे ही, मगर उनका दिमाग इतना ज़बरदस्त तेज था कि वो वेस्टर्न म्यूजिक में भी इतने ही माहिर थे। भारतीय संगीत के साथ साथ हाँ, वेस्टर्न में भी। भारतीय संगीत के साथ साथ वेस्टर्न को भी इतना ही वो समझ कर और सोच कर वो बजाया करते थे। और क्योंकि उनका शौक था। मुझे एक दिन जाकिर भाई कहने लगे, हम लोग जा रहे थे प्रोग्राम में, मैं उनके साथ ही जुड़ गया था, मैं बॉम्बे गया था, तो मुझे बोले कि मियाँ चलो। सुल्तान खान साहब, मैं और जाकिर भाई हम लोग सब गाड़ी में हैं। तो कहने लगे कि जो माहिम दरगाह है जहाँ उनका घर पुराना हुआ करता था, कि यहाँ पे मैंने बहुत हाजिरी बजाई है। जब वो बचपन में, जाकिर भाई को ढोल बजाने का भी बहुत शौक था। और ये बातें मैं वो कर रहा हूँ जो उनके मुंह से मैंने सुनी और उन लोगों के पास रह के मैंने सुनी। और ये बातें शायद ही किसी को पता हो। बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्या होता है ना, देखिए कलाकार जो होते हैं ना, वो कलाकारों में बैठना पसंद करते हैं। अब जब कलाकार कलाकारों में बैठेंगे तो दो बात सीखेंगे। जैसे मेरा बचपन से शौक रहा कि मैं हमेशा से कलाकारों में बैठता हूँ और कलाकारों से कुछ सीखता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, जाकिर भाई को रागदारी भी इतनी पता थी। मैंने कुछ दिनों पहले ही अभी कॉलेज में ये बात शेयर की कि जो बायां होता है, तबले का बायां, तो मैं बात करते करते मैं चाहूँगा कि, क्योंकि ये सुरताल के द्वारा हम लोग ट्रिब्यूट कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि पंजाब घराने के जो कोई कायदे, आप कोई अच्छा सा जो आपको अच्छा लगे, जिसे जाकिर भाई ने पूरी दुनिया में, वैसे तो सारे ही कायदे उन्होंने फेमस किए हैं, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स सुनकर उसे आकर्षित हुए हों, और वो मुश्किल भी हो लेकिन ऐसा आसान लगे, आप बजाकर आप दिखाएं, तो एक तालांजलि भी ज़रूरी है सुर के साथ में।
बहुत ही शानदार। अ, आपने ये जो तबले पर शानदार प्रस्तुति देखी और जो जुगलबंदी इलियास सर के साथ कर रहे हैं वो हर्षित गामिती जी हैं और ये एमएसयू से अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं और बहुत ही अच्छा तबला बजाते हैं और साथ ही जो इनका इंटरेस्ट है वो भी काफ़ी इसी ओर है और वो इलियास सर का बहुत ही अच्छे से जुगलबंदी में साथ दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा बजाया। थैंक यू। जाकिर हुसैन जी के व्यक्तित्व की बात करें तो उनका व्यक्तित्व भी बहुत ही शानदार था। कहा जाता है वो ज़मीन से जुड़े व्यक्ति जिनको कहा जाता है उस व्यक्तित्व के थे और आपसे उनकी जो परिचित हैं आपके परिवार की तरह हैं, तो आप उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या बताना चाहेंगे? तो जाकिर हुसैन साहब के व्यक्तित्व के बारे में मैं आपको सच कहूँ, इतने डाउन टू अर्थ, और जैसे मैं आपको बताऊं सुहाली कि अगर आप ज़िंदगी में एक बार अगर जाकिर भाई से मिल लिए होते तो जब आप दोबारा उनसे मिलते तो वो 100 लोगों के बीच में से भी आपका नाम लेके आपको बुलाएंगे, अरे सुहाली जी कैसे हैं आप, कहाँ हो आजकल। उनकी ये मेमोरी इतनी ज़बरदस्त थी कि क्योंकि मैं बचपन से उन्हें देखता आया हूँ और मुझे शर्म आती थी कि मैं इतना छोटा हूँ, मुझे इलियास मियाँ ले, मैं कहता था जाकिर आप मसा, अरे नहीं नहीं मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो आप सुनो। तो कहने का मतलब उनका व्यक्तित्व जो है इतना अच्छा। मैं बताऊँ एक चीज़, वो इतने ही हंसमुख भी थे, सीरियसनेस भी थी तो हंसमुख भी थे। हंसमुख ऐसे थे, अहमदाबाद सप्तक में प्रोग्राम था तो हमारे यहाँ से कुछ लोगों ने मुझे बोला कि यार हमें जाकिर हुसैन से मिलना है, चलो हमें भी ले चलो। तो खैर हम लोग सब साथ चले गए। अच्छा, उसमें एक हमारे ही कॉलेज का स्टूडेंट भी हुआ करते थे, उनका नाम भी जाकिर था, जाकिर फ्रूट वाला। तो वो भी मैं ले गया साथ में। अभी मैं ले गया तो जाकिर भाई की एक आदत थी कि जाकिर हुसैन साहब मुझे जब भी देखते थे, जाकिर भाई मेरा हाथ पकड़ के कहते थे चलो अंदर आ जाओ, अंदर वहाँ पे बात करेंगे, आप मेरे साथ बैठो। तो आए, आके सुल्तान खान साहब से गले मिले और सब बातचीत की और मुझे देखे बोले कि अरे आप आ गए, लो आओ चलो उधर बैठेंगे अंदर ग्रीन रूम में, आप आओ हम लोग साजवाज मिलाते हैं, खान साहब बाद में आ रहे हैं। तो मेरे साथ वो बंदा भी आ गया। तो उन्होंने यूँ करके देखा और देखकर बोले कि इलियास मियाँ ये कौन, क्योंकि उसके बाल वगैरह हमारे जैसे ही थे, कलाकारी बाल। अच्छा सर, ये जो आपके मैं देख मतलब मैं पूछना चाहती थी, ऐसा ये कलाकारों का स्टाइल होता है? दरअसल मैं सच कहूँ तो ये स्टाइल बोलो या माँ सरस्वती की कृपा बोलो या भगवान की देन बोलो या खुदा की देन बोलो, जो कलाकार होंगे ना ज़्यादातर ऐसे नज़र आएंगे। ये पहचान है, यह ट्रेडमार्क का हो गया हमारा, और वो भी बिकॉज ऑफ जाकिर भाई, इन शिव कुमार जी, इन रविशंकर जी, इन लोगों के भी आप बाल देखेंगे, काम तो हमसे बहुत ऊपर है उनका, खैर बालों तक ही हम साथ हैं। तो कहने का मतलब है कि ऐसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं लंदन में रविशंकर जी के उसमें मुझे मिला। तो मैं विक्रम घोष के साथ बजा रहा था, तो रवि जी के साथ मेरी पहली मुलाकात थी रविशंकर जी के साथ, क्योंकि जाकिर भाई की बात हो रही है और रविशंकर जी और जाकिर भाई इंडियन म्यूज़िक के एम्बेसडर रहे, इसलिए। तो कहने लगे रविशंकर जी कि अरे आपके बाल तो बिल्कुल शिव जी जैसे हैं। तो मैंने कहा जी बस सिर्फ बाल तक ही है, बाकी तो अल्लाह जाने क्या है। तो बड़े हंसने लगे। VNM टीवी ऐसे ही हर कलाकार को सराहता हुआ आया है और उन्हें VNM टीवी के द्वारा लोगों तक पहुंचाता आया है। जो ट्रिब्यूट दिया जा रहा है इलियास खान सर जी के द्वारा, वो भी सराहनीय है और हमारी ऑडियंस सर आपका जो ये परफॉर्मेंस है, ट्रिब्यूट है, हमेशा याद रखेगी। और सर आज हमें इतना खूबसूरत परफॉर्मेंस देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और आपका भी धन्यवाद, जो आपने जुगलबंदी की है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। जी दरअसल में VNM जो है, ये VNM टीवी का इतना बड़ा योगदान है बड़ौदा नगरी के लिए।
अभी तो वीएनएम का मतलब हो गया सही मायने में इंटरनेशनल, क्योंकि आजकल सभी जगह दिखता है वीएनएम। और आप लोग भी इतनी मेहनत कर रहे हैं। हमारे व्यास साहब थे, तब से उन्होंने वो शुरू किया, हमारे नफीस खान साहब हैं। तो कलाकारों के लिए तो वीएनएम हमेशा से आगे रहा है। कभी भी कलाकारों को ज़रूरत पड़ी तो वीएनएम हमेशा से आगे रहा है। वीएनएम टीवी का बड़ौदा नगरी के लिए बहुत बड़ा योगदान है। मैं थैंक यू ही करता हूँ वीएनएम को भी कि इस ट्रिब्यूट के अंदर हमें भी सहभागी बनाया। और प्रोग्राम के अंत में मैं एक भैरवी बजाकर और अपना ये ट्रिब्यूट पूरा करूँगा।
ऐसी चीज़ है जो जाति धर्म से परे है और जिसकी सभी पूजा करते हैं, और ये कहीं ना कहीं भगवान से मिलने मिलाने का एक सही माध्यम है। सर, ये ट्रिब्यूट का आज अंतिम पड़ाव था, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जिस तरह से हमने सुरताल के साथ ये हमारा ट्रिब्यूट उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब को दिया, पद्म विभूषण उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब, हमारे सभी कलाकारों की एक दिली इच्छा है, पूरे हिंदुस्तान के कलाकारों की, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि और भी देश के जो जितने कलाकार हैं उनकी भी ये इच्छा है कि हमारे उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि सही मायने में ज़ाकिर भाई जो थे वो भारत के रत्न थे। और अब क्योंकि वो ये दुनिया फ़ानी छोड़ के जा चुके हैं, तो हमारी सभी म्यूजिशनों की, सभी कलाकारों की, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी और जो भी संगीत के चाहने वाले, सभी से ये एक रिक्वेस्ट है कि इस बात पे ध्यान दिया जाए और उस्ताद ज़ाकिर हुसैन को जितना जल्दी हो सके भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि सच्ची श्रद्धा, अगर उन्हें भारत रत्न अब मिलेगा तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो ये इतना बड़ा योगदान दिया है, हमारे हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में ले गए हैं, तो वो उनकी भी एक यात्रा सफल होगी। तो बस यही एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, हम सभी कलाकारों की ओर से, कि उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब को भारत रत्न दिया जाए। उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब जी अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन वो खूबसूरत यादें हैं जो वो हमारे लिए छोड़ के गए हैं, और VNM TV उन्हीं यादों को संजोने का काम कर रहा है। और आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत जो ट्रिब्यूट दिया गया है, वो आपको कैसा लगा हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जैसे इलियास खान सर ने भारत रत्न देने की बात कही है उन्हें, उस पर आपके क्या विचार हैं वो भी हमें कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो को, इस ट्रिब्यूट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे हमारी ये मांग है और बात है वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचे। धन्यवाद।